अगर आप बीपीएससी, टीआरई-4, एस्टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग इस सीरीज में चर्चा करेंगे बीपीएससी, टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 और एस्टेट में पूछे गए 50 प्रश्नों की। जो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। एक बार उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हम लोग शुरू करते हैं 51 से। तो देख सकते हैं 50 नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1885, 1887, 1890, 1905। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1885। अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी का वोमेश चंद्र बनर्जी, और आपका सही आंसर होगा बी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे और इनको शॉर्ट में इनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 3, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1903, 1905, 1907 या 1911। इसका सही ऑप्शन होगा 1905। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन लखनऊ, ढाका, अलीगढ़, कराची। याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का संबंध बांग्लादेश से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसका सही आंसर होगा ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1915, 1917, 1919 या 1920। तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। ठीक है, 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कपास, नील, चाय या अफीम। तो चंपारण आंदोलन जो कि बिहार से हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, यह जो संबंधित था नील से संबंधित था। चंपारण आंदोलन नील से संबंधित था। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन 1917, 1918, 1919 या 1920। इसका सही आंसर होगा 1919, जिसमें हमने आपको बताया था वर्साय की संधि भी हुई थी और रॉलेट एक्ट भी जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 6 अप्रैल 1919 या 26 जनवरी 1920।
ये सही ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन 1919, 1920, 1922 या 1930। इसका सही आंसर होगा 1920। अगला सवाल है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अगला सवाल, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1939, 1940, 1942 या 1946। इसका सही ऑप्शन होगा 1942। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय हिंद, करो या मरो, दिल्ली चलो या इंकलाब जिंदाबाद। इसका सही ऑप्शन होगा करो या मरो। यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन चंपारण, खेरा, बारडोली या अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा बारडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के लेखक कौन है? ऑप्शन धर्मपाल, तिलक, गांधी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा धर्मपाल। तो याद रखना है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, इसके लेखक थे धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव से निम्न से कौन सा संगठन बना? ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, कॉमिंटर्न या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है, बिहार में 1781 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह जमींदारों का विद्रोह था, यह किसानों का विद्रोह था, ब्रिटिश इसे आसानी से दबाने में सफल रहे या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा यह जमींदारों का विद्रोह था। अगला सवाल है, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन का पहला उदाहरण किस क्षेत्र से जुड़ा था? फिर से सुनिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण किस क्षेत्र से जुड़ा था? ऑप्शन है बिहार और बंगाल, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। याद रखना है यह बिहार और बंगाल से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार नामक साप्ताहिक पत्र किससे संबंधित था? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखना है, हुंकार नामक साप्ताहिक पत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित था। अगला सवाल है, 1816 का फुल्का विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन पंजाब, बंगाल, बिहार, गुजरात। तो फुल्का विद्रोह जो है वो पंजाब से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर विरोधी किसे माना गया है? 1857 के विद्रोह में ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमादुल्लाह, मौलाना फजल ए हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर विरोधी मौलवी अहमदुल्लाह शाह को माना जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कर व्यवस्था के शोषण का विरोध किन जनजातीय समूहों ने किया था? ऑप्शन खांडेश की जनजातियां, संथाल, छोटा नागपुर की जनजातियां या उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है, गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? ऑप्शन जादूनाथ शर्मा, टिकेंद्रजीत सिंह, रानी गौदिन्यू
या उपर्युक्त में एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है 1854 का वुड्स डिस्पैच मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन आधुनिक शिक्षा, विश्वविद्यालयों की स्थापना, सामाजिक सुधार या उपर्युक्त में एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में? इसका सही आंसर होगा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। अगला सवाल है द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी या उपर्युक्त में एक से अधिक? इसका भी आंसर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मौजूद राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र ने बढ़ावा दिया? ऑप्शन पायोनीर, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन या उपर्युक्त में एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है मदरलैंड का प्रकाशन किससे संबंधित था? राजेंद्र प्रसाद से, मोहम्मद शफी से, मजहरुल हक से या ब्रजकिशोर प्रसाद से? इसका सही आंसर होगा मजहरुल हक। मदरलैंड का प्रकाशन मजहरुल हक से संबंधित था। अगला प्रश्न है 1913 में भारतीय मुद्रा से संबंधित रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन जेम्स विल्सन, जे एम केनीज, ऑस्टिन चैम्बरलेन या डब्ल्यू आर मैन्सफील्ड? इसका सही आंसर है जे एम केनीज। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह के समय किसानों की मुख्य समस्या क्या थी? तो आपको पता है ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था। वैसे ऑप्शन देखते हैं लगान से, नील की खेती से, जंगल कानून से या नमक कर से। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित है, इसलिए चंपारण सत्याग्रह के समय किसानों की जो मुख्य समस्या थी वो नील की खेती थी और हर किसान को नील की खेती करना बाध्य कर दिया था इसके लिए। अगला सवाल है चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या मजहरुल हक? इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। याद रखना है चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बिहार आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। अगला सवाल बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, चंपारण, पूर्णिया या मुंगेर? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो उसमें प्रमुख केंद्र जो बिहार का था वो था जगदीशपुर। अगला सवाल वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन हमारा जगदीशपुर, पटना, मुजफ्फरपुर या वैशाली? इसका सही ऑप्शन है जगदीशपुर। तो 1857 का विद्रोह हमारा वीर कुंवर सिंह और जगदीशपुर, याद रखना है। अगला सवाल है स्वामी सहजानंद सरस्वती मुख्यतः किस आंदोलन से जुड़े थे? मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन या आदिवासी आंदोलन? तो याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े थे। अगला सवाल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया गया? ऑप्शन लखनऊ 1916, लाहौर 1929, कराची 1931 या सूरत 1907? इसका सही आंसर होगा लाहौर 1929। अगला प्रश्न है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया।
अगला सवाल, दिल्ली चलो नारा किससे संबंधित है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में प्रेस की क्या भूमिका थी? राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार, ब्रिटिश नीतियों का प्रचार, केवल धार्मिक प्रचार या किसी कोई भूमिका नहीं? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता? इसका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो राइटर थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत कौन सा था? धन निकासी सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, अस्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? इसका सही ऑप्शन होगा धन निकासी सिद्धांत। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अमृत बाजार पत्रिका किस प्रकार के विचारों के लिए प्रसिद्ध हुई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अमृत बाजार पत्रिका किस विचारों के लिए प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन है राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, साम्यवादी या धार्मिक? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवादी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अमृत बाजार पत्रिका राष्ट्रवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध हुई। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ब्लैक एक्ट, गैगिंग एक्ट, रोलेट एक्ट या प्रेस कंट्रोल एक्ट? तो इसका सही आंसर होगा गैगिंग एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने में असफल रहने वाला समझौता कौन सा था? ऑप्शन ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, पंचशील समझौता या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने में असफल रहने वाला समझौता पंचशील समझौता। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, RD बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला सवाल, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली को उनके संपादकों से मिलाने वाला प्रश्न किस प्रकार का था? पुस्तक लेखक, समाचार पत्र संपादक, संगठन संस्थापक या आंदोलन नेता? इसका सही आंसर होगा समाचार पत्र संपादक। क्वेश्चन नंबर 99, खक्सर सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक को उनके संस्थापकों से मिलाने वाला प्रश्न किस विषय पर था? ऑप्शन राजनीतिक संगठन, समाचार पत्र, किसान संगठन, धार्मिक संगठन? इसका सही आंसर है राजनीतिक संगठन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946 या 18 अगस्त 1946? तो इसका सही ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1946। तो इस प्रकार आज का हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। तो हम लोग अगले सीरीज में अदर सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे। और यदि आप TRE4 या स्टेट या किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो दोस्तों ये थे आज के इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और स्टेट जैसे परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाले स्टेट, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, वीवीआई क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए प्रथम एकेडमी बाय एसके भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका सपना हमारी मेहनत और सही दिशा की तैयारी, सफलता की ओर एक कदम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।